इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने भी यहाँ पे इस न्यूज़ को कवर किया है। लेकिन जहाँ पे एक चीज़ मेरे को मिसिंग लगी वो यहाँ पे क्या थी कि इसके पीछे का रीज़न, यहाँ पे किसी ने भी जो है इसके पीछे के रीज़न के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी। सबने बस जस्ट जो न्यूज़ है उसको यहाँ पे कवर किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी इंडियन आर्मी और जो यहाँ पे चाइनीज़ आर्मी के बीच में जो फाइट हुई है सिक्किम में उसके बारे में। अब देखिए, वैसे तो इस न्यूज़ को ऑलरेडी काफ़ी सारी जगह पे जो है वो कवर किया जा चुका है, जितने भी न्यूज़ जो भी हमारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे कॉमन देख रहा हूँ कि कहीं पे भी इस जो चीज़ है इसका यहाँ पे रीज़न नहीं बताया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो वीडियो में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा इशू है वो है क्या, और यहाँ पे जो ये हमारा जो लोकेशन है ये एक्चुअली है कहाँ पे, और उसके बाद में आपको यहाँ पे वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो चीज़ ये एक्चुअल में जो चाइना ने यहाँ पे करी है इसके पीछे यहाँ पे क्या रीज़न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दो चीज़ों के बीच में जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन जो रहता है सबको, तो वो यहाँ पे एलओसी और एलएसी के बारे में। देखिए, एलओसी हमारा सिंपली क्या होता है, वैसे तो एलओसी और एलएसी काफ़ी बड़े टॉपिक है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पे बात करूँ तो एलओसी देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर के बीच में जहाँ पे जो हम बॉर्डर है वो मानते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एलओसी होती है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर होता है वहां की, तो वहां पे होता है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे जो ये चीज ये जो एक्टिविटी हुई है, तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा ये हुई है एलएसी पे यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो चलिए अभी समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो है इसकी यहाँ पे लोकेशन जाननी होगी। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे गूगल मैप के थ्रू इसकी एक बार लोकेशन बता देता हूँ ताकि आप इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ पाए टॉपिक को। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये है हमारा इंडिया का मैप। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो रेड कलर का एक जो सिंबल से यहाँ पे शो रखा है, ये है हमारा नाकुला पास सिक्किम में जो कि सिचुएटेड है, जहाँ पे कि ये कल का पूरा इशू हुआ है। तो मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ इंडिया का जो ये ईस्टर्न पार्ट है जहाँ पे कि हमारा ये सिक्किम है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए जो सिक्किम का जो हमारा जो ये नॉर्थ वाला रीजन है, यहाँ पे जो ये नाकुला पास है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। और आपको यहाँ पे जो एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, ये जो लाइन है इसी को हम बोलते हैं एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे जो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये एक्चुअल में चाइना का पार्ट नहीं है, ये हमारे यहाँ पे तिब्बत का पार्ट। अब देखिए, लेकिन चाइना ने यहाँ पे क्या कर रखा है, जो तिब्बत है उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है। तो यहाँ पे जो सोल्जर्स रहते हैं यहाँ पे एलएसी के पास में, वो यहाँ पे रहते हैं चाइनीज सोल्जर्स। तो इसी जगह पे क्या हुआ है, चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन जो सोल्जर्स है नाकुला पास में, उनकी यहाँ पे जो फाइट है वो हुई है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूं कि ये वाला जो हमारा जो एरिया है यहाँ, ये बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर है और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी हमको देखने को मिलती है। लेकिन स्टिल जो हमारी इंडियन आर्मी है वो यहाँ पे फुल डेडिकेशन, फुल पेट्रियटिज्म के साथ यहाँ पे खड़े हैं और डटे हुए हैं, और चाइनीज जो सोल्जर्स हैं उनको बिल्कुल भी जो अंदर एंट्री है वो यहाँ पे लेने नहीं देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चाइना जो है वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ एलएसी पे फर्स्ट टाइम कर रहा है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो चाइना बहुत टाइम यहाँ पे करता रहता है, और हर बार क्या होता है, जो इंडियन सोल्जर्स है वो उनको वहाँ पे पीछे खदेड़ के लेके जाते हैं। और अगर मान लीजिए इन केस कभी जो चाइनीज सोल्जर्स है वो अगर पीछे नहीं हटते हैं, तो हमको इस तरीके की जो क्लैश है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। जिस तरीके की जो क्लैश है ये यहाँ पे अभी सिक्किम में देखने को मिली है। अब देखिए, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया के अलावा यहाँ पे इवन जो इंटरनेशनल जो मीडिया है उसने भी यहाँ पे इस न्यूज़ को कवर किया है। लेकिन जहाँ पे एक चीज़ मेरे को मिसिंग लगी वो यहाँ पे क्या थी कि इसके पीछे का रीज़न, यहाँ पे किसी ने भी जो है इसके पीछे के रीज़न के बारे में यहाँ पे बात नहीं करी। सबने बस जस्ट जो न्यूज़ है उसको यहाँ पे कवर किया है। अब देखिए, यहाँ पे माइंड में एक क्वेश्चन आना बहुत ही यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे जिस टाइम पे पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो यहाँ पे ग्लोबल पेंडेमिक से सफ़र कर रहा है, कोविड-19 से, उस टाइम पे जो चाइना है वो इस तरीके की यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्यों कर रहा है। और अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर भी रहा है तो यहाँ पे हमको आर्मी के बीच में यहाँ पे हाथापाई देखने को मिल रही है। इवन यहाँ पे इस तरीके से कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने गन फाइट हो गई हो या इस तरीके से कोई चीज़ हुई हो। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसके अब रीज़न बताता हूँ। इसके यहाँ पे पॉसिबली दो रीजंस हो सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि दो रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ऑल ओवर जो जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है उसने तो इस न्यूज़ को कवर किया है, लेकिन अभी तक के लिए जो चाइनीज़ मीडिया है उसने इस यहाँ पे जो ये न्यूज़ है इसको बिल्कुल भी यहाँ पे कवर नहीं किया है। और यहाँ पे जो चाइनीज़ मीडिया है वो उसके ऊपर पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो यहाँ पे रहता है चाइनीज़ गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे इस चीज़ के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसके रीजंस की। सबसे पहला रीजंस तो देखिए क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी इसकी लोकेशन के बारे में बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है और यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा रहती है। अब अभी क्योंकि क्या है, अभी यहाँ पे मई आ रहा है, अभी मई आ चुका है और यहाँ पे क्या है, जो बर्फ़ है वो यहाँ पे पिघल चुकी है।
अब बर्फ पिघलने के बाद क्या होता है, जब तक बर्फ रहती है तो उस टाइम तक तो क्या रहता है, दोनों आर्मीज के बीच में यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फ रहती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन बर्फ पिघलने के बाद क्या होता है, उधर से जो चाइनीज आर्मी होती है वो यहाँ पे पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर देती है उस एरिया में, और इधर से जो इंडियन आर्मी है वो यहाँ पे पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही जो भी आर्मी, अगर जैसे इंडियन आर्मी कभी भी अगर पीछे थोड़ा सा हटती है तो चाइनीज जो सोल्जर्स है वो क्या करते हैं, आगे को एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जिसकी वजह से फिर जब इंडियन आर्मी जब वहां पे आती है तो वहां पे इस तरीके के फिर क्लैशेस देखने को मिलते हैं। फिर इंडियन आर्मी उनको वहां पे पीछे खदेड़ के लेके जाती है। लेकिन अगर कभी जैसे जो चाइनीज सोल्जर्स है वो अगर कभी पीछे नहीं हटते हैं तो इस तरीके की जो हमको क्लैश है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, जिस तरीके की जो क्लैश है वो अभी यहाँ पे सिक्किम में देखने को मिली है। तो पहला पॉसिबल रीजन तो ये हो सकता है कि वहां पे पेट्रोलिंग के टाइम पे ये फाइट हुई होगी और चाइनीज जो सोल्जर्स है उन्होंने कहा होगा ये हमारा एरिया, यहाँ से पीछे हटो। इंडियन जो सोल्जर्स है उन्होंने उनको बोला होगा कि जो ऑब्वियसली बात है जो सिक्किम है वो पूरा का पूरा इंडिया का पार्ट है, तो उन्होंने उनको पीछे हटाया होगा, जिस वजह से यहाँ पे फाइट हुई। क्योंकि देखिए यहाँ पे अब बात आती है गन फाइट की, तो गन फाइट वगैरह इन सब चीजों का होने का रीजन ये है कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली ये कोई ऑफिशियल ऐसा ऑर्डर नहीं था कि यहाँ पे तुमको उनके ऊपर अटैक करना है या उनको यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करना है, तो जिस वजह से यहाँ पे इस तरीके की चीजें नहीं हुई। ये जस्ट सिंपली क्या था, ये आर्मीज के बीच में यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, जैसा कि बहुत बार और भी पहले ऐसा देखा गया है, काफी ज्यादा बार ये इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो भी यहाँ पे हमारे जो इंडियन सोल्जर्स को जो भी वहां पे कंट्रोल कर रहे थे, जो भी हमारे जो उनके हेड थे, उन्होंने वहां पे फिर उनको पीछे हटाया, वहां पे लड़ाई को छुड़ाया। और इधर से जो चाइनीज सोल्जर्स थे, जो चाइनीज जो भी उनको कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने फिर वहां पे उनको पीछे। अब बात आती है यहाँ पे सेकंड रीजन की, कि सेकंड रीजन क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे जो चाइना है अगर वहां पे उनकी अगर गवर्नमेंट इस तरीके की कोई एक्टिविटीज करवा रही है तो देखिए सिंपली यहाँ पे अगर चाइना इस तरीके की एक्टिविटीज ये जानबूझ के अगर करवा रहा है तो इसका यहाँ पे रीजन क्या हो सकता है कि देखिए अभी क्या हुआ है, अभी आप देख रहे होंगे कि जितनी भी बाकी जो बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स है, यूएसए हो गया और जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, वो यहाँ पे क्या कर रही है, कोविड-19 का जो यहाँ पे रीजन जो बता रही है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये चाइना की वजह से हुआ है और यहाँ पे चाइना का पूरा पूरा फॉल्ट है और इस तरीके से। और इवन जो आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप तो इवन ये तक कहते हैं, इसको कभी भी ये कोविड-19 नहीं बोलते डिजीज को, हमेशा बोलते हैं चाइनीज वायरस या फिर वुहान वायरस, इस तरीके का यहाँ पे नाम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब लेकिन इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी इंडिया ने नहीं करी है। तो चाइना का ये बहुत टाइम पहले से ही, हमेशा से चाइना का ये रहा है कि चाइना क्या करता है, जो भी कंट्री थोड़ा सा अगर दब के रहती है तो उसको और ज्यादा यहाँ पे दबाने की कोशिश करता है, ताकि आगे जाके क्या हो सके, कभी भी चाइना को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। जो लोग उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं वो तो यहाँ पे बोल ही रहे, लेकिन यहाँ पे जो लोग दबे हुए वो आवाज उठाना ना स्टार्ट करते हैं दूसरों को देख के, तो इसलिए चाइना क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है। अब अभी देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है उन्होंने तो सबने बोला चाइनीज वायरस, वुहान वायरस, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने इसको सिंपली कभी भी ऐसा नहीं बोला चाइनीज वायरस या वुहान वायरस। हाँ, जो सिटीजन है उन्होंने सोशल मीडिया वगैरह पे काफी बोला था, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे इसका रीजन सिंपल यही हो सकता है। और अगर देखिए आपने अगर रेगुलरली अगर आप न्यूज पे यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जो चाइना के जो एम्बेसडर है उन्होंने यहाँ पे एक ट्वीट किया था कि हाँ मेरी जो बात है वो इंडिया में किसे हो चुकी है यहाँ पे। और इंडिया से बात होने के बाद क्या हुआ है, इंडिया ने कंफर्म किया है कि हाँ हम यहाँ पे कभी भी कोई वुहान वायरस या फिर चाइनीज वायरस इस चीज को नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जब यहाँ पे उनकी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई थी हमारे इंडिया के साथ में, तो उस टाइम पे यहाँ पे इंडिया ने अपना क्या यहाँ पे स्टैंड रखा था कि इंडिया ने यहाँ पे बोला था कि हाँ हमारी चाइना से अभी बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, जिसमें कि हमने यहाँ पे क्या बोला है कि हम जो है वो इस जो बीमारी इससे मिलके लड़ेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। और इस तरीके से इंडिया ने देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ये चीज ट्वीट करके नहीं बोली कि हम इसको चाइनीज वायरस नहीं बोलेंगे या फिर वुहान वायरस नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। चाइना ने एक अलग ही बात बताई है अपने ट्वीट में, इंडिया ने यहाँ पे एक बहुत ही अलग बात बताई है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये वाला जो यहाँ पे मैंने जो आपको सेकंड रीजन अगर बताया, तो सिंपली देखिए इसका यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन एक ही है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है अगर वो चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा है इस चीज के लिए, तो हमको भी यहाँ पे उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। देखिए पहले तक नहीं करना चाहिए था क्रिटिसाइज, क्योंकि पहले तक तो ऑब्वियसली बात है जो बीमारी है वो कहीं से भी आ सकती है, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को इसके लिए ब्लेम करें। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि जो भी ऑस्ट्रेलिया और जो भी यूएसए के जो लोग वहां पे उनकी जो वुहान जो लैब है वहां पे जो भी लोग इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे थे, तो चाइना ने क्या किया, उनको वहां पे भगा दिया वहां से और बोला कि यहाँ नहीं आ सकते। और अगर इस और इवन ऑस्ट्रेलिया को तो यहाँ तक बोला अगर आप इस तरीके की कोई भी अगर स्टेटमेंट हमारे अगेंस्ट देते हैं तो आप यहाँ पे जो
यहाँ से जितना भी आपका यहाँ पे हम जो भी ट्रेड वगैरह करते हैं वहां पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ऐसा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का बोला था। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा बिल्कुल बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर वहां पे वो लोग, अगर चाइना बिल्कुल यहाँ पे इस बात में साफ है कि उनकी वजह से ये कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, तो सिंपल सी यहाँ पे उनको इन्वेस्टिगेशन करने देनी चाहिए और आगे जाके, ताकि हमको पता लगे कि क्यों ये हुआ है और इसका एक कॉज पता लगे, ताकि इन फ्यूचर हमको ये चीजें प्रॉब्लम ना देखने को मिले। तो यहाँ पे लेकिन चाइना ऐसा नहीं करने दे रहा। तो अब यहाँ पे टाइम आ चुका है कि इंडिया को भी जो है यहाँ पे चाइना को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, वरना अगेन जो चाइना का अपना हमेशा से जो रहता ही है कि वो जितनी भी कंट्री जो कि दबके रहती है उनको यहाँ पे टाइम टू टाइम दबाता रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें वरना देखने को मिले। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा और इसका जो रीजन जो कि काफी ज्यादा जगह नहीं कवर किया जा रहा है उसके बारे में काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।